करके आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करेगा। आपकी समस्या को, अपनी समस्या को आप सब लोगों को अपने आप ही सॉल्व करनी पड़ेगी। ये 5 साल के बाद जो इलेक्शन आता है, ये वोट का जो हमारा अधिकार है, इस अधिकार का प्रयोग करके आपने जो है इसको बदलने का काम करना है। और इस बदलाव से देश के अंदर जो है नई जागृति लानी है, नई सहूलियतें लेके आनी है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को हाथ के जब आपका नाम बोला मैंने आपका राजकोट डीसी और काला है भाई काला आप आ जाओ, स्वागत करेंगे। आप भी आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, स्वागत करें। आप आ जाओ, मेरा काम शुरू करते हैं। हमारे बीच में उमिंद्रा राणा जी आए, उन्हें यहाँ से चुनाव लड़े आम पार्टी के। और मैं नेमती बलराज जी को कहता हूँ उमिंद्रा राणा जी का स्वागत करें। डॉक्टर उदित राज जी स्वागत करें और उमिंद्रा राणा जी का स्वागत करें। हमारे गांव में आए हैं, एक बार तालियां बजाओ, स्वागत करें उमिंद्रा जी का। मैं 2-3 लेडीज को कहता हूँ ताकि अंदर है हमारे यूथ कांग्रेस के नेता हैं, उनका चाहे वो भी स्वागत करें। उमिंद्रा जी का स्वागत करो ताकि आप आ जाओ। आप भी आ जाओ, जो बड़े हैं बेटी है आपकी है, वो है, इसका स्वागत करता। आप आ जाओ, आ जाओ, स्वागत चाची, आप आ जाओ, स्वागत करो उमिंद्रा जी का। आ जाओ, स्वागत करो चाची, आ जाओ, पहले आप आए। दिवाकर मित्तल जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। और भाई नावेद जी आए हैं, मीडिया कवरेज कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है सब साथियों का। मैं सबसे पहले अपने भाई बलदेव बरवाला जी को स्वागत करूँ। आप आ जाए स्टेज पे। हेलो, थोड़ी देर के लिए सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा गांव की तरफ से भाई नरेश कुमार और माननीय प्रिंसिपल साहब भारद्वाज जी से कि वो गांव की तरफ से पगड़ी बांध के उदित राज जी का स्वागत करेंगे। अपना हाँ आ जाओ, डॉक्टर साहब का स्वागत करो। और भाई सही बात ये है कि चुनाव में खर्चा मत रहे, थोड़ा सा जो है ना अपना जो भी भाई से करना चाहे वो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे पहले भाई राज कपूर आ जाए, वो 5100 रुपए देकर डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे और एक पगड़ी देंगे बाल्मीकि समाज की तरफ से। मैं प्रार्थना करूंगा हमारा जुलान समाज की तरफ से पूनिया जी बैठे हैं, उनके भतीजे भाई जसवीर जो है वो आ जाए, जगदीश जी आ जाए, उसके पिताजी। 5100 रुपए पकड़े भाई पीछे उसके नीचे। तो ये है कि थोड़ा थोड़ा करके भी भाई सब देंगे तो चुनाव का बहुत बड़ा रोज होता है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चुनाव है। और अभी भाई प्रदीप जी आने लग रहे हैं, वो भी अभी दर्शक को अपना सहयोग देंगे। दूसरा बप्पल जी और विजय कौशिक, इन्होंने शाम को 5 बजे अपने बेगमपुर कार्यालय में मीटिंग रखी है, तो ये जो भी चंदा वगैरह है डॉक्टर साहब को वहाँ शाम को सम्मानित करेंगे। तो ये मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ। भाई प्रदीप जी अभी आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा डॉक्टर साहब अपना स्थान ग्रहण करें, 1000 में आएंगे, फिर मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं तकरीबन पता नहीं ईवीएम घपला था या 2-4 वोटों की कमी रह गई, लेकिन मेहनत इन्होंने वाकई सर बहुत की थी। उर्मिला जी क्या लगता है आपको, आपके चुनाव में जैसा जोश खरोश दिखाया था वोटरों ने, उदित राज जी की में दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि मैंने भी, आपने देखा होगा, मैंने भी निवेदन किया है पूरी जनता से कि भाई आपने इसका प्यार, क्योंकि इंडिया गठबंधन है। जी तो जो वोट मुझे मिली है वो तो मिलनी है। जो हजारों वोट आपको मिला था, आपको लगता है कि वो उदित राज जी को भी ट्रांसफर हो पाएगा? बिल्कुल मिलेंगे। जी क्योंकि मैं पूरी दिल्ली में जाती हूँ, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी की महिला विंग में जिम्मेदारी मिली है। तो पूरी दिल्ली की जनता में रोष है कि जिस तरह से केजरीवाल जी को अंदर किया गया है, तो दिल्ली की जनता दुखी है। तो वो कहीं ना कहीं वोट डाल के, बहुत सारी महिलाएं आपको देख रही, महिलाओं के हिसाब से बताइए, क्या उदित राज के जीतने से महिलाओं को कोई लाभ हो पाएगा? बिल्कुल होगा, महिलाओं को भी, पूरी जनता को होगा। अभी मेरे से कुछ महिला मिली थी, वो बात कर रही थी, तो
वोट मिलेंगी यहाँ से अच्छी खासी मिलेंगी। धन्यवाद जी। दूसरा ये है कि आज जो है ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है ना इस वक्त में, ये है कि अरविंद केजरीवाल जो जैसे इन्होंने जेल में डाला ना, वो एक एक आदमी के अंदर इतना गुस्सा है कि कब कितना जल्दी 25 तारीख आ जाए, हम वोट डाल के केजरीवाल जी को हम रिहा कराएं। हर एक गरीब आदमी के अंदर इतना गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था केजरीवाल साहब ने, कि भारतीय जनता पार्टी ने ये केजरीवाल साहब को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, करोड़ों लोगों ने उनको चुना है, कभी इतिहास में पूरे किसी देश चुने हुए में मुख्यमंत्री को जेल नहीं भेजा कभी नहीं ऐसा हुआ है कि केजरीवाल जी को, जो लोगों की गरीब आदमी की सेवा कर रहे थे, उसको जेल में डाल दिया बिना कोई कारण बताए। आज तक कोई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए, एक अपराधी के कहने पे उसको डाल रहे हैं, कोई सबूत नहीं है। एक एक गरीब आदमी इस बात का इंतजार कर रहा है कितना जल्दी 25 तारीख आए और वो गठबंधन प्रत्याशी को वोट डालकर केजरीवाल को हमने सबसे जल्दी आजाद कराएं, ताकि गरीब आदमियों का हम दोबारा सुने। प्रदीप जी, अंतिम बात की तरफ आ रहे हैं। हजारों लाखों लोग दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के देख रहे हैं आपको, क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? देखिए, एक प्रार्थना आज आप सबसे, ये चुनाव हमारा कांग्रेस गठबंधन का नहीं है, आम पार्टी का नहीं है, किसी का नहीं, ये चुनाव हमारे अपने परिवार का, अपने बच्चों का है। आज जितनी महंगाई बढ़ गई है ना, हर आदमी को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम घर चलाएं या बच्चों को पढ़ाएं, और जैसे तैसे करके कर्जा लेके हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद उनके लिए नौकरी नहीं है। आज ये हमारे अपने बच्चों के लिए चुनाव है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमने जाकर वोट करना है और गठबंधन प्रत्याशी को जिताना है। नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, जो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वो क्रूसेडर जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसको बेंगलोर फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड भी मिल चुका है। मैं उनके पतन करो रोड जो कार्यालय था, उनमें बहुत बार जाता रहा, अनेकों कार्यक्रमों में हमारे वो आए, उन पर कुछ आरोप भी लगते रहे बीच बीच में, लेकिन मैं इस बात को हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी उनको भारी बहुमत से जिताएंगे और उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, जैसा कि 2014 में किया था। धन्यवाद। बहुत थोड़े ही वोटों से कसर रहेगी ना, तो बिल्कुल जीते हुए, आज तो उनको जीता हुआ निगम पार्षद मानते हैं। एक बार तालियां बजा गोविंद राणा का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज जी, मेमती बरवाड़ा जी, बलदेव बरवाड़ा, प्रदीप बरवाड़ा जी करते हो, उनकी इज्जत करते हो, जरा सा भी मेरा सम्मान करते हो, तो वही वोट उदित राज जी को मिलनी चाहिए। 2022 में मुझे यहाँ से बहुत अच्छी वोट मिली थी, आपका बहुत प्यार मिला था, और मैं उम्मीद करती हूँ अब भी 25 मई को उतनी ही वोट, उससे कहीं ज्यादा वोट उदित राज जी को मिलेंगे। देखिए, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम सरकारें चुनते भेजते हैं, जितना काम हमारी चुनी हुई सरकार करती है, उतना ही मजबूत विपक्ष को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लगातार टीवी में भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। आपने लगातार 2 बार मोदी जी को केंद्र में भेजा है, भारी बहुमत से, भारी सीटों से भेजा है ना, लेकिन उनका काम करवाना नहीं, विपक्ष को खत्म करना है। पहले कोशिश करते हैं खरीदने की, विधायक खरीद लो, लोग संसद खरीद लो, पार्षद खरीद लो, अगर कोई बिक जाता है तो ठीक है, नहीं बिकता तो कोई भी एलिगेशन लगा के अंदर डाल दो। आप सबको पता है क्या कसूर था केजरीवाल जी का, जिस तरह से उनको भेजा गया है जेल में, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है शायद। दिल्ली का एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बुजुर्ग रोता है। मैं खुद जब चुनाव, एक बार दिखाओ, गारंटी कार्ड दिखाओ ऊपर करके ना, ये गारंटी कार्ड है कांग्रेस की तरफ से, डॉक्टर उदित राज जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, इंडिया गठबंधन ने, राहुल जी ने ये आपको दिया है। इसमें हर महीने आपको 8,500 रुपए आपके खाते में आया करेंगे। साल में कितने हो गए? 1 लाख रुपए। अगर आपका कोई बच्चा पढ़ा हुआ है, डिग्री कोर्स कर रखा है, नौकरी नहीं मिली, बेटा हो या बेटी, उसको भी 1 लाख रुपए मिलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब ने, ये मैंने नहीं दिया, ये डॉक्टर साहब ने दिया है। एक बार सब ताली बजाएं। और फिर एक बात का ध्यान रखना, ये जाके ना वोट डालनी है कांग्रेस को। अगर घर में बैठे रहे और वोट ना डाल पाए, कार्ड लिए बैठे, तो फिर किसी काम का नहीं। वोट डाल के आओगे सब कांग्रेस को, और हर एक का हम सबको देंगे। ये देखो जिम्मेदारी, हमने पहले फार्म भरवा दिए और महाराज जी के चरणों में खड़े, इस बात से कह रहा हूं, जो काम जिम्मा लेंगे ना उसको पूरा जरूर करेंगे।
यह भरोसा रखना, सबको 8,500 रुपए दिलवाएंगे। एक काम। दूसरा काम डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण, एक पॉलिसी है अल्टरनेटिव प्लाट देने की। वो प्लाट हमारा रुका हुआ है, वो फाइल हमारी दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट काम इतना है कि इसको रिकमेंड करके डीडीएम भेज दें और डीडीएम हमारे को प्लाट देना, ये प्रोसीजर है। लेकिन दिल्ली सरकार के जो लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर सेंटर के ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, सुनवाई नहीं करते। और इसमें हमारी अभी किसी से मुलाकात तो नहीं, पहले राजकुमार आनंद जी मंत्री थे, मेरे अच्छे दोस्त थे, मैंने उनसे बात की थी, लेकिन वो भी हाथ खड़े कर गए, प्रदीप भाई अधिकारी ऐसे बैठे हुए एलजी के मार्फत ये काम नहीं हो पा रहा है। हमने चारों तरफ इसमें हम निगाह देखते हैं, चारों तरफ हम कोशिश करते हैं, हम देखते हैं चारों तरफ इस काम को कौन करवा सकता है। चारों तरफ देख लो जी, हर तरफ सोच समझ लो। आज के टाइम में डॉक्टर उदित राज जी इस काम को करवा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। वो भी कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर उदित राज जी और केजरीवाल जी का बहुत अच्छा दोस्ताना है, बहुत अच्छा प्यार है, घर जैसी बात है। सुनीता केजरीवाल जी और डॉक्टर साहब की वाइफ, वो भी दोनों एक इकट्ठा नौकरी कर रहे हैं, तो दो नहीं एक ही घर है। जो डॉक्टर उदित राज जी ने कह दिया, समझो केजरीवाल साहब ने काम कर दिया। तो डॉक्टर साहब हम बड़ी उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं, ये उम्मीद और ये अपनी जरूरत, ये मांग नहीं, हमारा हक है, ये हम आपको सपोर्ट करते हैं कि हमारे वो अल्टरनेटिव प्लाट आप ही दिलवा सकते हैं। और गांव की तरफ से देखो सारा गांव बैठा हूं, मैं तो छोटा भाई हूं इनका, सारे बड़े बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये आपको तरफ देख रहे हैं अल्टरनेटिव प्लाट सबको मिले। और जो भूमिहीन लोग हैं उनकी भी जो जमीन इकबार हो जाती है। अब हरियाणा में हुड्डा सरकार कुमार सुमार कोई भी जाति है, दलित समाज का, वाल्मीकि समाज का, किसी भी समाज का है, वो भूमिहीन है तो उसको भी प्लाट दिया जाए। जब हुड्डा सरकार दे रही है तो यहाँ भी आप केवल आप ही इसको करवा सकते हैं और हमारा अल्टरनेट प्लाट भी आप ही दिलवाएंगे, ये हमारी आपसे मांग है और उम्मीद आप। मैं एक बार बलदेव बरवाल और डॉक्टर साहब को आगे जाना है क्योंकि प्रोग्राम सही लगे हुए हैं। मैं तो तमाम अपनी माताओं बहनों से और गांव के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भाई इस बार ये गठबंधन है केजरीवाल साहब का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और पूरे इंडिया में गठबंधन इस बार जीत रहा है। आप टीवी पर देख रहे होंगे कि अब सब लोग जो है ना मोदी और अमित शाह की तानाशाही से दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं, महंगाई से दुखी हैं। तो चारों तरफ आप देख रहे हैं कि भाई अत्याचार ज्यादा नहीं चलता, कहीं ना कहीं भगवान भी सुनता है, तो वो समय आ गया है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि ये सीट जो है गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को मिली है। और ये भी बता दूं कि सारा काम केजरीवाल साहब ये टिकट ले आए और केजरीवाल साहब ने ही डॉक्टर उदित राज जी को यहाँ से चुनाव लड़ाने की तैयारी की। तो मैं तमाम अपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक एक वोट हम दिल में तो सोचते हैं कि हम जीतेंगे और जिताएंगे, लेकिन जब तक वो वोट आपकी वहां पोलिंग बूथ पे नहीं जाएगी और जाके वहां पे हाथ के निशान का बटन नहीं दबाओगे, इतने कामयाबी नहीं मिलेगी। ये गारंटी कार्ड और ये सारी चीजें जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, जब आपके सारे काम होंगे। तो इसलिए तुम अपना फर्ज पूरा करो। आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट जो है वो कांग्रेस के, ये मत रखना कि वहां यहाँ पे जब कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ रहा है तो वहां झाड़ू का निशान नहीं होगा उस बैलेट पे, उसके ऊपर उसमें सिर्फ हाथ का निशान मिलेगा, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा है वहां झाड़ू का निशान होगा, हाथ का निशान नहीं होगा। तो हमारे यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर उदित राज है, तो यहाँ जो है हाथ का निशान होगा, झाड़ू का नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। और कहते ढूंढते रहे झाड़ू की है, तो इसलिए कहते हैं कि हाथ के निशान पे आपने उदित राज जी का विजय बनाना है। बातें सारी हो गई, अब सिर्फ काम करना है। ऐसा पढ़ा लिखा और मजबूत साथी जो हमारे को उम्मीदवार मिला है, मैं कहता हूँ एक एक काम को करेगा, जुबान का आदमी है, पक्का आदमी है और कट्टर लड़ने वाला आदमी है, जो मैंने डॉक्टर साहब की क्वालिटी देखी है। तो ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। अब आपने 25 तारीख को एक एक आदमी ने, एक एक बहन ने, भाई ने अपनी वोट डालनी है और गांव को रिश्तेदारी में। भाई बलदेव बरवाला जी, प्रदीप बरवाला जी ने परसों इस सभा कराने की चर्चा करी कि विशेष रूप से जाट समाज को बुला के मीटिंग कराई जाएगी। और हमारे इस समय जो मौजूद प्रमुख लोग हैं, रामदत्त मास्टर जी, सतीश भारद्वाज जी, बलदेव बरवाला जी ने अभी तो मंच दिया है मुझे, और सतप्रकाश जी हमारे साथ अक्सर रहते ही है।
नरेश दबाज जी, अजीत सिंह जी, दयानंद वस्त जी तो मेरे साथी हैं सामाजिक न्याय के। महेंद्र राणा जी के उद्बोधन को मैंने सुना ही है। महेंद्र डबाज जी, चौधरी महेंद्र डबाज जी को भी मैं अपना सम्मान पेश करता हूँ। विजय कौशिक जी, देवेंद्र डबाज जी और विजेंद्र डबाज जी। अभी प्रदीप जी ने एक दो बड़े मौलिक सवाल उठाए एक अल्टरनेटिव प्लाट का। जब मैं एमपी बना था तो कंपनसेशन बहुत कम था और मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन कंपनसेशन दिल्ली में 3 करोड़ तक मैं ही लेके गया था। 3 करोड़ या 2 करोड़ 56 लाख या कुछ ऐसी था। हाँ, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जब मीटिंग हो रही थी ये मिनट्स में लाया था। खैर बहुतों को न पता होगा, वो भी हमने किया था। जैसे जिम के बारे में, जिम हमारा लगाया हुआ है और बहुत सारी चीजों में दयानंद वस्त जी ने बता ही दिया। तो जो आपने मांग करी है, मेरा ख्याल है कि अब इंतजार उसका बहुत दिन नहीं रह गया है। मैं जो वोट मिले या ना मिले, झूठ नहीं बोलता। नहीं हो सकता तो ये पूरा क्षेत्र जानता। और 5 साल जो 2014 से लेकर 19 तक लाखों लोगों से मिला है, उसमें से एक आदमी बता दे कि मैंने झूठ बोला और गुमराह किया। लेकिन बशर्ते आपका भी फर्ज होता है कि ये 20 दिन आपके जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन है। ये मत देखिए कि प्रदीप जी ने मीटिंग करा दी, हमारा वोट तो पक्का हो गया। इतने से काम नहीं चलेगा। सबको प्रदीप बरवाला जी या बलदेव बरवाला जी या दयानंद जी सबको बंद करके 20 दिन काम करना है। और 20 दिन बहुत बड़ा लंबा समय नहीं। जो 20 साल में 200 साल में जो चीजें मिली, वरना जैसे महंगाई का क्या आलम है। 30 लाख भारत किया है, काम करेंगे 5 साल। हंसराज हंस का देख लीजिए और 5 साल मेरा देख लीजिए। अगर हमारे में उनमें जमीन आसमान में फर्क न हो तो मुझे वोट नहीं चाहिए। वोट दे देना, लेकिन अपने काम के आधार पर वोट मांग। मोदी जी के नाम पर वोट दे दो तो जब सीवर की लाइन में फंस जाएगी। करता हूं प्रदीप जी और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन चुनाव अब आप लड़ेंगे। उदित राज 60 लाख आबादी में नहीं लड़ सकता है। एक एक साथी को 20 दिन तक। कि अभी आपने देखा कि बरवाला गांव में कांग्रेस कैंडिडेट उदित राज का स्वागत हुआ। उसके साथ में उसी बरवाला गांव में ये जिस कार्यालय में हम मौजूद है, ये ऑफिस पूर्व निगम पार्षद और कांग्रेस कराली जिला उपाध्यक्ष बलदेव बरवाला जी ने ये उदित राज जी को समर्पित किया। कैसे मन में आया कि कार्यालय वगैरह दिया जाए? इतना बड़ा बरवाला गांव है, कोई भी दे सकता था, आपके मन में कैसे आया? नहीं, सही बात यह है कि हम कांग्रेसी हैं शुरू से ही जी। और 2 बार मेरी इसी निगम पार्षद रही हैं। और जब भी वो चुनाव लड़ती तो यहीं से कार्यालय खोलता है, यहीं चलता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस वार्ड का यहाँ पे खोलो, तो हमने खोल दिया है उसमें। और यहाँ से जो है पूरे वार्ड को हम कवर करेंगे। मेमबती बरवाला जी के बारे में बता दूं कि जिस समय में वो निगम पार्षद हुआ करती थी तो उस समय समझ लीजिए पूरी लोकसभा के बराबर इलाका हुआ करता था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला एरिया। जी, काफी बड़ा एरिया था। और अब तो उसमें से 4 तो निगम पार्षद बन गए जी। उसी वार्ड में जो पहले एक होता था। जी जी। तो उस टाइम से हमने पूरे क्षेत्र में काम किया है। तो सबको पता है भाई कांग्रेसी है, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस हमारी माँ है, हमारी पार्टी है, हम उसके लिए। बल्ले जी, एक सवाल जिसको पूछने के लिए मैं आपको ढूंढता हुआ आया
मेमबती जी ने वाकई अपने 10 साल के कार्यकाल में काफी काम किए। मैं खुद गांव गांव में जगह जगह देख चुका हूं उनके नाम के लगे हुए पत्थर, कहीं किसी हॉस्पिटल पे, किसी डिस्पेंसरी पे, किसी पार्क पे, किसी बुजुर्ग आश्रम वगैरह टाइप पे, मनोरंजन केंद्र के ऊपर। क्या जो काम आपने किए, या जो जनता से आपका लगाव रहा, उसका फायदा आपको लगता है कि अब गड़बड़ाती हुई कांग्रेस के उदित राज को मिल पाएगा? 100% मिलेगा फायदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो काम हमने किए हैं उस टाइम पे, जब मेहमती 10 साल तक निगम पार्षद और चेयरमैन रही, उस टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे और स्वास्थ्य के ऊपर था। उस समय और हाँ, और हमने व्यायामशाला भी खुलवाई और काफी डिस्पेंसरी भी खुलवाई, हॉस्पिटल भी बनवाए और सबसे ज्यादा स्कूल बनवाए। शाहबाद डेयरी के अंदर जो डिस्पेंसरी है वो आप ही के द्वारा उद्घाटित है। डिस्पेंसरी भी, और जहाँ पे 3 सामुदायिक भवन बने हैं और 3 वहाँ पे नए स्कूल खुले हैं। और ये जो बड़ी बिल्डिंग, और शाहबाद डेयरी में हनुमान मंदिर के पीछे जो बुजुर्गों का मनोरंजन केंद्र बना हुआ है, स्कूल आज 12वीं का तक बना हुआ है। ये उस टाइम पे हम अपने कंधों पे लाके, हमने पहले 8वीं का स्कूल, ये जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहबाद डेयरी का, अच्छा अच्छा, ये शुरू किया था। कैंट में स्कूल शुरू हुआ था ये। पहले 8वीं का हुआ, फिर हमने 10वीं कराया, फिर 12वीं कराया। और आज इतनी बड़ी बिल्डिंग उसके ऊपर बनी है कि ऐसा लगता है जैसे कॉलेज की बिल्डिंग है, और कई हजार बच्चे उसके अंदर पढ़ते हैं। तो हम खुशी होती है कि बच्चों को आज अच्छी अच्छी एजुकेशन मिल रही है। इन कामों से थोड़ा लोग भी याद करते हैं इस बात को। अब जो काम मेहमती बरवाला के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे हुए, उसके बाद में मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी लोगों ने काम नहीं किए, पर वाकई आपकी धर्मपत्नी के पत्थर जो अभी तक नजर आ रहे हैं, मुझे किन्हीं नए के उतने पत्थर नजर नहीं आ रहे। ये तो आप पत्रकार हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, तो सारी चीजों को आपको मालूम होता है। जी। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? जहाँ भी जाओगे, जिस भी सेक्टर में जाओगे, स्कूल में जाओगे, हर जगह मेहमती बरवाला का। दिल्ली में आप बड़े पुराने समय से कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कांग्रेस को सहयोग दे रहे हैं। इस समय में जब कांग्रेस की स्थिति पहले जितनी 10 साल 15 साल इतनी मजबूत नहीं है, ऐसे में दो लोगों का कांग्रेस छोड़ के, लोकसभा के चुनाव के दर में छोड़ के जाने पे आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा उदित राज के चुनाव पर? देखो, सही बात यह है कि एक दुर्भाग्य है, अब जिन लोगों ने हमेशा कांग्रेस के नाम पे खाया और मंत्री बने और सारी चीजें लोकसभा में गए, मंत्री बने, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया, 25 साल तक दिया गया, और आज वो कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंप के एंड चुनाव के टाइम पे गए हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन देश की जनता और दिल्ली की जनता समझ रही है कि अब जो है, इन लोगों से ये जो दबाव की राजनीति करते थे, वो दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। डॉक्टर उदित राज एक इतना मजबूत कैंडिडेट है और इतना पढ़ा लिखा वो है कि वो परवाह नहीं करता किसी की, और जो गलत है उसको गलत कहता है, जो सही है उसको सही कहता है। इन लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता समझ चुकी है अब इन जैसे लोगों ने कांग्रेस को खराब किया है। जब इनकी नहीं चलेगी, ये जो अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जाए, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। अंतिम बातों पर आते हैं। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा के ढेर सारे कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी वाले आपको देख रहे हैं। आपने जो कार्यालय फिलहाल 25 तारीख तक सहयोग के लिए दिया है, उसके विषय बताइए, कौन क्या क्या लाभ यहाँ पे ले सकते हैं? देखो, यहाँ पे जो अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया है और उसमें जो गारंटी दी है, एक बेरोजगार जो महिला होगी घर में, गरीब महिला, उसको एक गारंटी कार्ड हम भरवा रहे हैं। ठीक है। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हर महीने 8,500 रुपए उसके खाते में आएंगे। अच्छा। और 1 लाख रुपया साल का मिलेगा। अच्छा। और जो ग्रेजुएट है और उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसको 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजों के हम यहाँ पे फार्म भी भर रहे हैं। फिर जो सामग्री है, या कोई वोटर लिस्ट है, या जो पर्चियां हैं, जो भी यहाँ चुनाव से संबंधित सामग्री और जो जानकारियां चाहिए, वो इस ऑफिस से कंटिन्यू रहेंगी। 24 आवर यहाँ पे कोई भी आदमी आ सकता है, हम काम करें। अंतिम बात पर आता हूँ। मैंने खुद देखा है आपके विषय में, पर्सनली बता रहा हूँ कि शाहबाद डेयरी से लेके बुद्ध विहार, किशन विहार तक आपके चाहने वाले अभी मौजूद है। भूपेंद्र राठी वगैरह, इस टाइप के बहुत से लोग आपकी इज्जत करते हैं, पुराने कांग्रेसी, जो नई कांग्रेसी, वो भी। क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर उदित राज को लेके अपने चाहने वालों की? देखो, इस बार ये गठबंधन है और इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता है, और ये सीट जो है, ये यहाँ से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर उदित राज के कोटे में आई है। तो तमाम हम जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के हैं, मिलके एक लोगों में मैसेज चला गया है कि मोदी ने तो हमेशा अमीर आदमियों को पैसा दिया है। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने ये बड़े बड़े सरमाएदारों के बिजनेसमैन के मना कर दिया, और गरीब आदमियों को नहीं दिया।
राहुल गांधी ने क्या कहा है कि उन्होंने अमीरों को बांटा है, हम गरीबों को बांटेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों के लिए हम काम करेंगे। तो इसलिए जनता समझ चुकी है देश की। और इस बार आप देख लेना चुनाव के अंदर जो परिणाम आएंगे, या गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश से प्रधानमंत्री बनेंगे और गरीब जनता का भला होगा, किसान का भला होगा, मजदूर का भला होगा। जितने 30 लाख नौकरियों के लिए कह दिया उन्होंने, सरकार बनते ही हम जो 30 लाख नौकरी ऑलरेडी जो खाली पड़ी है उनको हम सबसे पहले भरेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब तक तो